नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीजीएल के जो कैंडिडेट यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, आपके अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो है फिलअप किया था, उसमें अगर आप यहाँ पे कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन करने से पहले आप यहाँ पे जो है एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आप लोग यहाँ पे जो भी डाउट्स रहेंगे, सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले, सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीटली बता देने वाला हूँ। सबसे पहले ओवरव्यू की हम यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले जो आप लोगों का यहाँ पे है, गलती से अगर आपने यहाँ पे रीअप्लाई करने के लिए, चेकआउट करने के लिए अगर उस पे क्लिक कर दिया है, तो आप लोग यहाँ पे जो है गलती से रीअप्लाई कर दिए हैं, तो क्या होगा उसके बाद जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप यहाँ पे जो है 2 देखने के लिए मिल रहा है। तो उससे जो है आप लोगों को क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, अगर आप यहाँ पे जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो करेक्शन है, करेक्शन का जो फ़ीस है 200, आप अगर यहाँ पे जो उसकी पेमेंट नहीं करेंगे, तो उससे जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पे जो है पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे जो है पेमेंट कर दे रहे हैं, पेमेंट करने के बाद जो यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जिस किसी को यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे द्वारा जुड़ जाइए, जो भी आपके डाउट्स रहेगा, आप डाउट्स हमसे यहाँ पे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट्स आ रहा है कि अगर हमने यहाँ पे गलती से एक बार जो है रीअप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर आपने जो यहाँ पे रीअप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे जो है, यहाँ से जो आपका रीअप्लाई वाला बटन यहाँ पे पहले देखने के लिए मिल रहा है, तो वो जो यहाँ पे बटन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यहाँ से वो जो है रिमूव हो चुका है। अगर आपने गलती से कर दिया है, तो सिंपली जो है आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। अगर आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी जो चेंजेस है, यहाँ पे जो आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पे उसको ऐसे ही लीव कर देना है। एज इट इज़ जैसा है आपका यहाँ पे वैसे उसको छोड़ देना, यहाँ पे कुछ भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे जो है बहुत से लोगों के मन में यहाँ पे डाउट्स आ रहा है कि अगर हमने यहाँ पे जो है री अप्लाई वाला जो बटन है यहाँ पे, ठीक है, री अप्लाई वाले बटन पर अगर हमने यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया, तो क्या हमको जो यहाँ पे 200 का जो पेमेंट है, वो पेमेंट करना है या नहीं करना है। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जो 200 का पेमेंट है, अगर आप यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो आपका जहाँ पे जो लीगल चेंजेस है, तो अगर आप उसके बाद जो अगर आप यहाँ पे 200 का पेमेंट नहीं करेंगे, तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पहले फ़िलअप किया था, वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड माना जाएगा। ये जो चेंजेस वाला जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपका यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, उसके लिए जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है 200 का पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके जो चेंजेस है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, वो आपको जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो जो आपने पहली बार जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वही आपका यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, और उसी के बेस पे जो है आपका जो एडमिट कार्ड है, उसी के बेस पे आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो बहुत से लोगों के मन में ये जो डाउट्स था कि क्या हमने यहाँ पे जो है गलती से रीअप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो क्या हमको यहाँ पे पेमेंट करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे वैसे ही लीव कर देना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट में, जब भी आप अपना एप्लीकेंट डिटेल्स वाला ऑप्शन पे, यहाँ पे जो एप्लीकेशन डिटेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ईयर सिलेक्शन करने के लिए आता है। यहाँ पे सिलेक्शन कर लेने के बाद जो है एग्जामिनेशन नेम में आपको एसएससी जो है यहाँ पे सीजीएल का देखने के लिए मिल जाएगा, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन। सिंपली आपको जो यहाँ पे डाउन वाले एरो पे आप जब भी क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों को ये जो डाउट्स है आप लोगों के मन में, यहाँ पे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे एक अटेम्प्ट ऐसा दिख रहा है, और दूसरा अटेम्प्ट जो यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो जो पहला वाला जो अटेम्प्ट है आपका यहाँ पे सक्सेस देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका मैं, और दूसरा वाला जो मैं यहाँ पे आपका है एप्लीकेशन पेंडिंग देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सपोज दैट अगर आपने यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं करना था, और आपने उसको जो है ऐसे ही व्यू करने के लिए उस पर क्लिक कर दिया रीअप्लाई वाला ऑप्शन पे, तो उस कंडीशन में जो आपका यहाँ पे सेकेंड वाला जो यहाँ पे ये नंबर वाला अटेम्प्ट जो आपका ये है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का अटेम्प्ट है, ठीक है, ना कि आपका सीजीएल में अप्लाई होने का जो है वो है, ठीक है। आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो अटेम्प्ट है, वो आपको यहाँ पे जो है 2 अटेम्प्ट देखने के लिए मिल रहा है। इसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो अटेम्प्ट है वो 2 देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको जो है यहाँ पे इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमारे यहाँ पर जो है सेकेंड अटेम्प्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला सक्सेस है, फर्स्ट वाला सक्सेस के बेस पे जो आपका एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आप लोगों का यहाँ पे जो है जारी किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, आगे बात ये इसके है कि अगर आपने जो है अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे जो है ठीक है, पहले वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आपको जो कुछ करेक्शन करना था, कुछ चेंजेस करना था, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक्स थे, तो इसको जो है सही करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कि आपको यहाँ पे जो है अगर आपको कुछ यहाँ पे जो है इसमें कुछ मिस्टेक्स था, इसको यहाँ पे सही करेंगे तो यहाँ पे जब भी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जो ये वाला सक्सेस हो जाएगा और जो पहला वाला है यहाँ पे वो पहला वाला कैंसिल होके आ जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो पहला वाला एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला सक्सेस हो जाएगा। तो सेकंड वाले के बेस पे जो है आप लोगों का यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है, सेकंड वाले के बेस पे आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो अगले बात हम यहाँ पे कर लेते हैं पेमेंट के रिलेटेड। पेमेंट में जो है यहाँ पे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि पेमेंट हम यहाँ पे जो है कर दे रहे हैं, पेमेंट हमारे एंड से जो यहाँ पे जो है डन हो जा रहा है, बट यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, वापस से दोबारा रीपेमेंट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे रीपेमेंट करने के लिए जाएंगे दोबारा तो आपको जो यहाँ पे 500 का पेमेंट करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है आप लोगों का यहाँ पे फोकर का बिना मतलब का आपका 500 रुपये का यहाँ पे जो है नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास यहाँ पे जो है टाइम है, जब भी आप यहाँ पे पेमेंट करने जाएंगे पेमेंट करिए, कुछ टाइम तक जो है उसको वेट करिए, वेट करके जो यहाँ पे री-वेरीफाई करिए। ठीक है, वापस से आप दोबारा पेमेंट के लिए मत जाइए, नहीं तो आपको जो है लॉस हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी मतलब का। तो आप लोगों को यहाँ पे जब पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के टाइम पे एक बात जो है आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा टाइम तक वेट करना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है सक्सेस हो जाएगा। अगर सक्सेस नहीं होता है तो एक बार वापस से जो है वापस से रीट्राई करिए, रीट्राई करके उसको जो वेरीफाई करिए। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यही मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता था कि जो है बहुत से लोग यहाँ पे इस चीज़ों को लेके परेशान है कि हमको यहाँ पे जो है इस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है, हमको यहाँ पे जो है ये सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जो भी आपके सभी की जो डाउट्स थे, जो सभी आप लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम सभी आप लोगों के यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे और आप लोगों के यहाँ पे जो है जो भी क्वेश्चन थे वो लोग आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है एडमिट कार्ड के टाइम पे भी आप लोगों को जो है हमारा चैनल जो है बहुत ही काम देगा। जब भी एडमिट कार्ड इसका रिलीज़ होता है उसमें भी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जिसको आप लोगों को यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, तो बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।